हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और ये नया वीडियो क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड एमएल अग्रवाल की जिन बच्चों के पास बुक है उन सभी के लिए है। और चैप्टर है 6 चैप्टर है प्रॉब्लम ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के ऊपर। जहां जस्ट इसके पहले जो आप चैप्टर पढ़ रहे थे उसका ऑलरेडी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो वहां पर आपको ढेर सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस करने को मौका मिलेगा। ये सारी चीजें हैं। इस चैप्टर में क्या है, आपको कोई भी इक्वेशन बनी बनाई नहीं मिलेगी। आपको वर्ड प्रॉब्लम दी रहेगी, उस वर्ड प्रॉब्लम को देखते हुए आपको उसके अनुसार इक्वेशन बनानी है, देन इक्वेशन को सॉल्व करना, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में, चूंकि एक एक एक्सरसाइज है, थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, आपको इसमें 2 वेरिएबल का यूज करना। वो 2 वेरिएबल कोई भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, ए एंड बी हो सकता है, पी एंड क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल 2 होंगे, ठीक है, और लीनियर होंगे। लीनियर का मतलब एक्स और वाई या एक्स और वाई के और जैसे जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी पावर 1 होगी। पावर से खेल नहीं करेंगे, केवल वेरिएबल 2 होंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है और आपके इस खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है क्वांटम टू कैलकुलस। और मैं हूं शशिकांत पाठक। और आप सब उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। स्कूल खुलने वाले हैं, ठीक है, कुछ बच्चों के टेस्ट भी होंगे, ठीक है, मंथली टेस्ट होंगे, चैप्टर टेस्ट होंगे, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। और चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की, ठीक है। देखिए आपकी जो एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज है जो कि मैंने अभी पहले बताया भी, 6 एक्सरसाइज है। उसमें आपका आप अपनी अपनी बुक सामने खोल के रख लीजिएगा। जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा और फिर एक्सप्लेन के बाद मैं उस क्वेश्चन को जो मैं करूंगा आप उसके तरीके को देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है द सम ऑफ 2 नंबर, कोई 2 नंबर है जिनका सम मतलब प्लस क्या है 50 है और उन्हीं दोनों नंबरों का डिफरेंस 16 है। फाइंड द नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन से शुरुआत, आगे बहुत टफ मिलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत वाले जरूर देखिएगा। कह रहा है कोई 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर है जिनका सम 50 है और उनका डिफरेंस कितना है 16 है। तो लेट कर लो। ये एक्सरसाइज पूरी लेट के ऊपर ही डिपेंड है। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर मान लो x, ठीक, एंड सेकंड नंबर आप मान लो y, ठीक है। बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है उनके लिए जिन्होंने स्टार्टिंग से समझा है। इसकी पहले वाली जाके जरूर लगाइए, 5th वाला चैप्टर जरूर लगाइए, ठीक है, तब ये ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगी। ये आपके पास ये 2 नंबर हैं, ठीक। अब इन 2 नंबरों का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्हीं दोनों नंबरों का सम 50 है। एक नंबर लिखे x, एक नंबर लिखे y और इनका सम दिखाई किसके बराबर 50 के। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब इन्हीं दोनों नंबरों का डिफरेंस को मैथ में किससे दिखाते हैं, माइनस से। तो x लिखिए एंड y लिखिए और इनके बीच माइनस लगा दीजिए, वो किसके बराबर है 16 के। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपको करना है सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल मिलती हैं 3 मेथड। कौन सी हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक। और आप कोई भी मेथड लगाइए, आंसर सारे मेथड से एक ही आएगा। बट मेरी मानिए एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। कुछ केसेस में एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब देखिए कैसे क्या करेंगे। मैंने आप जब पिछले चैप्टर में आप जाओगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हो तो आपके पास जो 2 वेरिएबल है उन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हटा दो तो बचेगा एक वेरिएबल, उसमें आंसर आ जाएगा। फिर उस वेरिएबल की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ में आया, देखो ये आपकी पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, x का कोफिशिएंट 1 यहां भी और नीचे भी 1, y का कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 1। x के कोफिशिएंट और x की जो साइन है वो सेम है, y के कोफिशिएंट सेम है, y के साइन अलग है। तो आप क्या करो, जिसके साइन अलग हो वो आपके लिए बड़ा इजी पड़ता है। दोनों इक्वेशनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। लिख दो आप इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आप पहली इक्वेशन से दूसरी को माइनस कर रहे हो तो x प्लस सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, गलत है, ठीक। आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में क्या कर दो, ऐड कर दो। एडिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। तो ऊपर लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, नीचे x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। आप ऐड करने के चक्कर में पता है क्या होगा, ये माइनस वाई ये प्लस वाई कैंसिल, एक x कितना हो गया 2x और आपका 50 प्लस 16 तो कितना हो गया 66। x की वैल्यू कितनी आएगी 66 अपॉन 2 और 233 x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में उठा करके प्लॉट कर दीजिए। तो पुट द ये आप लिखना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में भी रखे, आंसर सेम आएगा। तो पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 50, x की जगह लिख दीजिए 33 प्लस का y इज इक्वल टू कितना 50, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 50 माइनस का 33, कितना बचेगा 10 माइनस 3 7 और 4 माइनस 3 1, यही ना। तो y की वैल्यू आपकी मिल गई 17। यही आपका फर्स्ट नंबर आपका कितना मिल गया 33, सेकंड नंबर आपका मिल गया 17, वही उसने पूछा। तो आप दिखा भी सकते हो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना है
33 है और सेकंड नंबर कितना है 17 है। इन दोनों को प्लस करो तो 50, इनमें से इतना माइनस करो तो 16। ये आपका वेरिफिकेशन भी हो गया। ठीक है, चलिए नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, फिर देखिए क्वेश्चन लिखा है, सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 2, यानी दो नंबर है जिनका सम 2 है। फिर से यही, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने ये बनाया था, इसी को सेकंड क्वेश्चन के लिए यूज कर लेते हैं। उसने बोला है कि दूसरा क्वेश्चन आप अगर अपनी बुक में देखेंगे, सम ऑफ टू नंबर, तो यही फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y। अब a t q, ये क्वेश्चन नंबर 2 इसको कर दीजिए, पहला हो गया। इन्हीं दोनों नंबरों का सम कितना है 2 है, x करिए प्लस y करिए और ये 2 के बराबर, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और उन्हीं दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो है आपका 20, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 20, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशनों को आप फिर से ऐड कर दो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो शुरुआत में आप ऐड करने के चक्कर में क्या होगा, लिख देना यहाँ नीचे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड एडेड, ठीक। तो ऐड करने के चक्कर में क्या होगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 1x 2x 1x कितना हो गया 2x, और यहाँ 2 प्लस 20 कितना हो गया 22, x इज इक्वल टू कितना हो गया 22 अपॉन 2 कितना हो गया 11, x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x की जगह कितना पुट करेंगे 11, प्लस का y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू चाहिए तो 11 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, 2 11 इधर गया तो माइनस के 11, तो y की वैल्यू कितनी होगी माइनस की 9, ठीक, मिल गया आपको। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है, अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन टफ करेगा, सावधान रहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ टू नंबर इज 43, ठीक, इफ द लार्जर इज डबल द स्मॉलर इज ट्रिपल। कहने का मतलब कह रहा है दो नंबर का जो सम है वो है 43 है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा, थर्ड क्वेश्चन में देखिए कह रहा है दो नंबरों का जो सम है 43 है, ठीक है, मान लीजिए। अच्छा, उसके पहले आपको मानना पड़ेगा उसने, क्योंकि उसने बोला था ना एक नंबर आपका लार्जर है दूसरा वाला क्या स्मॉलर है, तो आप मान लो थर्ड क्वेश्चन के लिए हम कंडीशन लिख रहे हैं, लेट x बी द लार्जर, कि x वाला नंबर आपका बड़ा है एंड y जो है वो आपका क्या है स्मॉलर है, y बी द स्मॉलर, ठीक। ये आपको वहां पर अपने क्वेश्चन में करके दिखाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार थोड़ा लार्जर और स्मॉलर की बात आ चुकी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो x हमारा लार्जर हो गया, y स्मॉलर हो गया, ठीक है। अब x लार्जर और y स्मॉलर, अब देखो क्वेश्चन की कंडीशन क्या कहती है। क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ टू नंबर, यही नंबर दो हैं, इन्हीं दोनों का कंडीशन के अकॉर्डिंग सम दिखा दो, 43 है, इक्वेशन नंबर 1 बना दो। फिर क्या कहता है, इफ द लार्जर इज डबल, लार्जर किसको माना है x को, तो आप इसको लिखो डबल लिख दो। फिर उसके बाद कह रहा है हाँ द स्मॉलर इज ट्रिपल, और स्मॉलर वाला ट्रिपल है, ठीक। अब आगे फिर से पढ़ो, इफ द लार्जर इज डबल एंड द स्मॉलर इज ट्रिपल द डिफरेंस इज 36, और इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 36 है। क्या समझे, समझ में आया। जो क्वेश्चन उसने कहा कि दो नंबरों का जो सम 43 है, तो हमने बता दिया भैया x और y का 43 है। कह रहा है जो लार्जर है वो 2 टाइम है और स्मॉलर है वो 3 टाइम है, और इतना डबल, इतना लार्जर, इतना स्मॉलर होने के बाद दोनों के बीच का डिफरेंस इतने के बराबर आ रहा है, तो x को लार्जर दिखाना पड़ेगा, y को स्मॉलर दिखाना पड़ेगा, वो आप पहले लिख दो, ठीक है। उसके बाद x को 2 टाइम, y को 3 टाइम, और दोनों का डिफरेंस 36, ये आपकी इक्वेशन बन गई दूसरी। अब देखो यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट आपस में इक्वल है नहीं, आप ही काम कर लो, y को बराबर कर लो। देखो यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का 1 है, यहाँ साइन माइनस, यहाँ साइन प्लस, अपोजिट साइन है, बाद में बराबर करके कोफिशिएंट हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, उससे कट जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीपल कर दो, तो 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x, 3 इंटू वाई कितना हो गया 3y, और 43 इंटू 3 कितना हो गया 129 हो गया, 3 3 9, 3 4 12। अब पहली इक्वेशन को आपने एडिट किया है, यानी कि मॉडिफाई किया है। अब इसके नीचे इस वाली इक्वेशन को फिर से लिखो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना 36। अब दोनों इक्वेशनों को प्लस करो, यहां पर माइनस प्लस, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों को एलिमिनेट कर देना है, कट गया ऐड करने के चक्कर में। 3x 2x कितना हो गया 5x, 129 प्लस 36 कितना हो गया 9 प्लस 6 15, 2 प्लस 3 5 1 6 और ये 1, ठीक। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 165 अपॉन में क्या आ गया 5, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 33। अब इस x की वैल्यू को इसमें मत रखना, क्योंकि ये आंसर मॉडिफाई के बाद आया, एडिट के बाद आया है, तो या तो आप इसमें रख दो या तो आप इस x की वैल्यू को इसमें रख दो, तब आंसर आपका y का आएगा। तो 2 इंटू एक्स, मतलब आप फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में रख रहे हैं इसमें 2 इंटू 33, फिर क्या है माइनस का 3y इज इक्वल टू क्या है 36, ये कितना हो गया 66, और ये माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना 36। अब आपको y की वैल्यू लेनी है तो इसको आप इधर भेज दो, इसको आप इधर भेज दो, तो 66 और ये माइनस का 36, क्योंकि प्लस का इधर आया माइनस का, और ये माइनस का 3y हो गया आपका प्लस 3y। 66 से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 30 इज इक्वल टू 3y। y की वैल्यू निकालने के लिए 3 जो मल्टीपल में उसको यहाँ हटाओगे तो 3 आकर के यहाँ अपॉन में आ जाएगा, 3 10 30, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। आंसर मैच करते रहिएगा, मेरे पास आंसर का
तरीका नहीं है देखने का, आंसर शीट नहीं मेरे पास है, ठीक है, मैंने किसी बच्चे की बुक से मैंने पेज मंगवाया था, ठीक है। उसके बाद चलिए नोट करिए, फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर एंड 7 kg राइस इज 153 के इक्वल हो रहा है। तो आप शुगर को दिखा लो, शुगर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, एक्स करेगा, शुगर को एक्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी शुगर के लिए आप मान लीजिए, शुगर के लिए एक्स मान लीजिए, और राइस के लिए आप क्या लेट कर लीजिए, वाई लेट कर लीजिए, ठीक। अब शुगर की क्वांटिटी कितनी है, 5 किलो है, तो 5 इंटू शुगर मतलब एक्स, और चावल की क्वांटिटी कितनी है, 7 kg, तो वाई चावल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मात्रा कितनी 7 kg, और दोनों का दाम मिलाकर के कितना हो रहा है, 153 रुपीज हो रहा है। तो एक इक्वेशन क्या बनेगी आपकी यहां से, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना, 153। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी बार कह रहा है 7 kg शुगर एंड 5 kg राइस, पलट दिया, 7 kg शुगर और 5 kg राइस, इन दोनों का दाम मिला करके क्या हुआ है, 147 रुपीज। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर एंड 10 kg राइस। पता है आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो। जब एक्स वाई की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स शुगर कितनी है, अब उसको आप 6 से मल्टीपल कर दोगे, ठीक है, 6 kg एंड शुगर ऑफ 6 kg शुगर एंड 10 kg राइस। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दो इक्वेशनों को देखते हैं और इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, वाई का इक्वल नहीं है, तो आप एक काम करो, किसी के एक कोफिशिएंट को इक्वल करो। हम चाहते हैं वाई वाई कट जाए, तो यहाँ पर 7y है, यहाँ 5y है, तो ये वाला y और ये वाला y आपस में तब बराबर होंगे जब फर्स्ट इक्वेशन को आप मल्टीपल करेंगे 5 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीपल करेंगे 7 से। तो 5 इंटू 5x कितना हो गया, 25x, 5 इंटू 7 कितना हो गया, 35y, और 5 इंटू 153 कितना हो जाएगा, 5 3 15, 1, 5 5 25, 26, कैरी टू 5 1 5 2 7। अब 7 को अंदर मल्टीपल करिए, 7 7 49x प्लस 7 5 35, इसको इक्वल करना चाहते थे, 7 7 49, कैरी 4, 7 4 28 प्लस 4 32, सॉरी 32 का यहाँ क्या लिखा जाएगा 2, और कैरी कितना हुआ 3, 7 1 7 3 10 1029, ठीक। अब देखो जो y की जो कोफिशिएंट है वो आपस में क्या है, साइन इक्वल है, तो आप क्या करो, इस इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दो, माइनस करने से क्या होगा, साइन चेंज, यहाँ पर प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, ये क्या करके कैंसिल हो गया। अब 25x और 49x कितना बचेगा, इसमें से माइनस होगा, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 2, लेकिन माइनस में आएगा क्यों, क्योंकि 49 आपका बड़ा है x में। और 1029 से 765 को माइनस करिए, 1029 से 765, 9 माइनस 5 4, और ये 12 माइनस 6 कितना बचेगा 6, 9 माइनस 7 2 कितना हुआ, तो यहां बच रहा आपका माइनस का 264, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 264 अपॉन कितना 24, 24 1 24, 2 आगे गया, 24 1 24, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 11, ठीक। अब x की वैल्यू इसमें मत रखिएगा, इन दोनों में किसी में रखिए, लिखोगे आप पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो, चाहे इसमें रख दो, इसको नंबर डाल देना, अगर आप इसको थर्ड बना लो, इसको फोर्थ बना लो, ठीक है। चलो रखें 25 इंटू एक्स, तो 25 इंटू कितना हो गया 11 प्लस 35 इंटू वाई और 765, तो 25 इंटू, अब मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है, 25 इंटू 11 कितना होगा, 25 इंटू 11 ये हो गया बेटा आपका 275 प्लस का 35 वाई इज इक्वल टू 765। अब 35 वाई इसी साइड, 765 उसी साइड, ये उधर जाएगा तो 275 हो गया। अब 765 से आप निकाल दीजिए 275, तो आपका बच रहा है 490, 490। अब y इज इक्वल टू क्या होगा 35 आ जाएगा नीचे। अब अगर आप 490 को डिवाइड करें 35 से तो आ रहा है आपका 40। x और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब आपको अगर पूछा जाए कि x रिप्रेजेंटेड बाय शुगर, तो शुगर क्या है 11, आपसे उसने लास्ट में क्या पूछा है उसने पूछा है कि हमें बताना है 6 kg शुगर और 10 kg राइस। तो एक बात बताओ, अगर शुगर की क्वांटिटी 11 आ रही है तो 6 kg शुगर का दाम कितना होगा, 6 kg शुगर का दाम कितना होगा, 6 इंटू 11 यानी कितना 66 रुपीज। और क्या है 10 kg राइस, तो 10 kg राइस का दाम कितना होगा, 10 kg राइस तो 14 इंटू कितना 10 यानी 140 होगा। मतलब एक तरीके से मैं बताऊं, ये शुगर और राइस की क्या दिया हुआ था, एक नंबर की आएगा, तब हमें क्या करना है उतनी मात्रा बतानी कि कितना शुगर होगा कितनी राइस होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले, ओके नोट कर लीजिए इसको।
इसके जो आगे वाले क्वेश्चन है मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा लाइट का इशू हुआ है, जिस वजह से बहुत ज्यादा देर तक वीडियो में नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, इतने क्वेश्चंस को करिएगा और तब तक के लिए सॉरी। अगला आपको इसके पार्ट वाला थोड़ा सा लंबा मैं बनाऊंगा, जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।